Assalamualaikum, hope so you all are fine. Today I am going to deliver second lecture on cellular organization of plants and animals. So let's begin the lecture. Today's first topic is animal cell and plant cell. Animal cells and plant cells are similar in many features but a few differences are also present. Animal cell और plant cell में बहुत से सिमिलर फीचर्स पाए जाते हैं, सिमिलर पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं जिन डिफरेंसेस की बेस पर ये एनिमल्स और प्लांट सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. There are many parts in a cell. A microscopic study of cells shows different parts in animal and plant cell. सेल के बहुत से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इन सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो प्लांट और एनिमल सेल की डिफरेंट पार्ट्स को क्लियरली शो या ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है. नीचे लेफ्ट साइड पे एनिमल सेल और राइट साइड पे प्लांट सेल को शो किया गया और इनके डिफरेंट फीचर्स को और सिमिलर फीचर्स को भी लेबल किया गया है. सेंटर में सिमिलर फीचर्स को लेबल किया गया है, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड या ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और ये होल सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क चैनल होता है बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सेल. नेक्स्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल जो होता है वो दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, बट इनमें एक डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में डिफरेंट स्मॉल साइज के बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है, जो कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जबकि प्लांट सेल में ये इनर कवरिंग होती है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट्स और एनिमल सेल का एनर्जी स्टोरिंग स्ट्रक्चर है जो कि होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर्स भी लेबल किए गए हैं जिसमें प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं. सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफाइल प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं. उसके अलावा प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है. सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है. नेक्स्ट जो है वो इन पार्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट इज सेल वॉल. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल. प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं. इट इज मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. ये एक हार्ड एक सख्त सब्सटेंस की बनी होती है जिसको सेलुलोज कहते हैं. सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि प्लांट टिश्यूज या फाइबर्स का मेन पार्ट होता है, मेन मटेरियल होता है. The cell wall supports the cell and gives it shape. सेल वॉल जो होती है वो प्लांट को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है. एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ प्लांट बॉडी इज सो हार्ड एंड एनिमल्स बॉडी इज नॉट? क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्लांट बॉडी हार्ड क्यों होती है जबकि एनिमल बॉडी हार्ड नहीं होती? तो इसकी वजह यह है कि प्लांट बॉडी में सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है और जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी हार्ड होती है और एनिमल बॉडी हार्ड नहीं होती. नेक्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इन प्लांट सेल्स इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल. अब प्लांट सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है लेकिन ये सेल वॉल के बीच उसके नीचे सेल वॉल के नीचे पाई जाती है. इनर कवरिंग होती है ये. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के मटेरियल्स को अंदर बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करती है. पॉइंट टू थिंक. Many tiny holes are present in cell membrane. What is the purpose of these holes? सेल मेम्ब्रेन में बहुत से छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं. इन होल्स का पर्पस उन्होंने पूछा है कि इन होल्स का क्या पर्पस है. तो इन होल्स का पर्पस जो है वो ये है कि ये सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट मटेरियल्स की अंदर बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm, jelly-like material present in the cell membrane, is called cytoplasm.
सेल मेम्ब्रेन में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें पानी और दूसरे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जेली लाइक होता है। मैनी सेल ऑर्गेनेलीज टाइनी सेल स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है वो सेल में पाए जाने वाले स्मॉल स्ट्रक्चर या पार्ट्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन इट। अब साइटोप्लाज्म में सेल के स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के बहुत से ज्यादातर फंक्शंस या एक्टिविटीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के स्मॉल स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान एक नेटवर्क होता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेल में मटेरियल्स की मूवमेंट जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का वो हिस्सा है जो कि होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, होल सेल के लिए एनर्जी स्टोर करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफाइल। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल का एक हिस्सा है जिसमें क्लोरोफाइल पाए जाते हैं। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सन से एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक फूड। और प्लांट्स जो होते हैं वो इस एनर्जी को फूड प्रिपरेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल्स, पानी, हवा और उसके अलावा फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल्स में बहुत से स्मॉल साइज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स। Two centrioles are present near the nucleus of an animal cell. Animal cell में दो centrioles nucleus के करीब दो centrioles पाए जाते हैं. They play an important role in animal cell division. ये animal cell की division में important essential role play करता है. Fourth part is nucleus. The most important part of a cell is its nucleus. Nucleus का जो cell का जो most important या essential part होता है उसको nucleus कहते हैं. It controls all the activities of the cell. ये cell की तमाम activities या whole functions को control करता है. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. जिसकी वजह से न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन पाया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है और कंट्रोल सेंटर को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का. इसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है. अब थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन उसको सराउंड करती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. न्यूक्लियस में बहुत से thread-like धागा नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. Chromosomes pass on the characteristics of the cell to new cells. क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये ओल्ड सेल से न्यू सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है. The number of chromosomes is fixed in every cell. हर सेल में number of chromosomes की तादाद फिक्स होती है. A human cell has 46 chromosomes. एक human cell में 46 chromosomes पाए जाते हैं. Point to think. What would happen to a cell if we remove its nucleus? अगर हम सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर ले तो सेल के साथ क्या होगा? As we know that the nucleus is the control center of the cell and control the all functions, all activities of the cell. So अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर लेते हैं तो सेल जो है वो अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा एंड इन सम केसेस सेल डेथ भी हो सकती है. एक एक्टिविटी दी हुई है. You will need a light microscope, prepared slide of human cheek cells, prepared slide of onion cells. इस एक्टिविटी के लिए हमें एक लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, एक ह्यूमन चीक सेल पे बेस्ड स्लाइड चाहिए और दूसरी अनियन सेल पे बेस्ड स्लाइड चाहिए. नेक्स्ट एक प्रोसीजर दिया हुआ है इस प्रैक्टिकल का जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रा अ डायग्राम ऑफ वन अनियन सेल, आइडेंटिफाई एंड लेबल इट्स पार्ट्स. फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है कि अनियन सेल की स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है और उसकी एक अनियन सेल की डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल और आइडेंटिफाई करना है. सेकंड पॉइंट इज ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वन सेल एंड लेबल इट्स पार्ट्स.
दूसरे पॉइंट में हमने ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसकी एक डायग्राम ड्रा करनी है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। थर्ड पॉइंट इज कंपेयर द टू सेल्स, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड। अब इन दो सेल्स के कंपेयर करना है और उनके डिफरेंस को बताना है कि आपने उनमें क्या डिफरेंस देखा। तो इनमें बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं, हम कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज onion cells have cell wall because it's a plant cell, whereas cheek cells have no cell wall because it's an animal cell. Second difference is there is a large and prominent nucleus is present in cheek cells, whereas there is a small nucleus is present in onion cells. Third difference is the shape of onion cell is brick-like, whereas cheek cells are rounded. Next topic is differences between plant and animal cells. Cell membrane, nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum etc. are present in both plant and animal cells. अब plant और animal cells में cell membrane, nucleus, mitochondria और endoplasmic reticulum पाए जाते हैं, but there are some differences too. लेकिन इनमें कुछ differences भी पाए जाते हैं, उन difference को discuss कर लेते हैं। नीचे right side पे animal cell है और लेफ्ट साइड पे प्लांट सेल है। फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, वेयरएज इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस इज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज वैक्यूल की वजह से सेल वॉल की एक साइड पर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के नजदीक साइड पर प्रेजेंट होता है। Whereas in animal cell, nucleus lies in the center of the cell, जबकि animal cell में nucleus जो होता है वो सेल के सेंटर में पाया जाता है। Third difference is in plant cell, single large vacuole is present. Plant cell में एक large vacuole पाया जाता है, whereas in animal cell many small vacuoles are present, जबकि animal cell में बहुत से small size vacuoles पाए जाते हैं। Fourth difference is in plant cell chloroplasts are present. Plant cell में chloroplasts पाए जाते हैं जो कि food preparation में help करते हैं, whereas in animal cell chloroplasts are absent, जबकि animal cell में chloroplast absent होता है। Fifth difference is in plant cell centrioles are absent. Plant cell में centrioles absent होता है जिसकी वजह से cell division नहीं हो सकती, whereas in animal cell centrioles are present. जबकि animal cell में centrioles पाए जाते हैं जो कि cell division में essential role play करते हैं। Here today lecture is over. Take care. Allah Hafiz.